भी क्या है ना, टू भी डरपोक है एक तरह से। हमेशा अगर जैसे बच्चा तो बहुत प्रकार का है, लेकिन को मैया का आंचर में हमेशा निकाल रहा तो ना, जो बाहर निकल पे नहीं करेगा, एक हट्टी आंचरा उगार के एक हट्टी देखते हो फिर नुकाई तो उसी तरह से भर्व टू है। कोई और को तो थर चंगा साला कर ले घुरल चल जिथुन बीच घो घर बीज बोन देने। और थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ हैज है सिंगुलर ही है, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन आप याद रखें एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का थ्री फॉर्म होता है। एच अभी पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो सब प्रीवियस ईयर का है, जो हाल फिलहाल 21, 22, 23 में जो पूछा है वो। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और अगर कौन सा नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा, ये जानना में ज्यादा मजा है, तब ज्यादा अंग्रेजी सीखेंगे, है ना। तो आप हमारे साथ तभी बने रहे जब आपको लगे कि हाँ कुछ एब्जॉर्व किए, कुछ सीखे इससे, तब हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि हम टाइम दिए 20 मिनट और मेरा टाइम खराब हो गया, फालतू का वीडियो है, तो आप क्या करें कि आप डिसलाइक करें, स्किप करें वीडियो को, और कोई ऐसा वीडियो देखें जहाँ से आप सीख सकते हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और समय आपका कीमती है, तो आप वहीं से सीखें जहाँ आपको लगे कि ये अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When I was 8 years old, जब हम 8 साल के थे, सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं I was सिंगुलर है तो सिंगुलर है, ये was जो है वो पास्ट टेंस में है, was क्या है पास्ट टेंस में है। ठीक, अभी यहाँ थोड़ा सा बताते, ये जितना भी पहला में रूल जो बताएंगे वो सब में लागू होगा। हम बोले कि I क्या है हमारा सिंगुलर है, I क्या सिंगुलर है, तो आगे क्या प्रयोग हुआ है सिंगुलर, मतलब वर्ब में एस लग जाने के बाद क्या होगा सिंगुलर, ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा। कैसे, जैसे वाज है ना तो एस लगा है एस फॉर सिंगुलर, इज है एस लगा है एस फॉर सिंगुलर, हैज एस लगा है लास्ट में एस फॉर सिंगुलर, इट्स एस लगा है एस फॉर सिंगुलर, राइट्स एस लगा है एस फॉर सिंगुलर। मतलब कुल मिला के वर्ब में अगर हम जब रहे तो समझ जाना है कि जब एस लगेगा तो क्या हो जाएगा एस फॉर सिंगुलर। कोई पूछे कि स्कूल का नाम कहाँ को बेटा तो चचा वर्ब मेमोरियल स्कूल, कहा नाम है कोई स्कूल वर्ब मेमोरियल स्कूल, कहा है बेटा वर्ब मेमोरियल स्कूल कहा नाम है चचा, उसमें कहा जाता है कि एस फॉर सिंगुलर होता है, वर्ब मेमोरियल स्कूल वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। ठीक है कि हमरा समझाओ कि एस फॉर सिंगुलर कैसे, चचा जिसके जिसमें अंत में एस है वो एस फॉर सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर है, एस है एस फॉर सिंगुलर है। और ठीक है बेटा अगर एस ना रहे, इज की जगह आर रहे, एस ना रहे तब वो तो चाचा वो प्लूरल है, क्योंकि हम लोग वर्ब मेमोरियल स्कूल में एस फॉर सिंगुलर ही सीखे, तो वर्ब में एस लग गया तो वो क्या होगा सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब आई सिंगुलर था, इसलिए वाज क्या है यहाँ सिंगुलर है। ठीक, आगे ओल्ड मतलब 8 ईयर्स ओल्ड, आई यूज टू प्ले विथ ट्वाइस, मतलब मैं खेला करता था, जब हम 8 साल के थे तो हम खिलौने उलौने से खेला करते थे। सबसे पहले यहाँ यूज टू का कहानी सुनते हैं, इसका इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यूज टू, अगर यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, आगे वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। जैसे ही इज यूज टू रीडिंग, हम क्या बोले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर यूज्ड टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, यूज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। सवाल कि नहीं जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या था, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर वाज वेयर हैव हैज, कोई भी खाली मदद करने के लिए वर्ब आना चाहिए, खाली वर्ब समझ, हेल्पिंग वर्ब मत समझ, खाली वर्ब समझ। कोई भी वर्ब अगर इसके पहले आया तो आगे वर्ब का आईएनजी होगा, और अगर नहीं आया तो फिर आईएनजी ना होकर के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ना याद हो ना तो ऐसा याद रख कि टू के बाद तो हमेशा वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म लगता है, तो ऐसे याद रख लेते हैं। हाँ लेकिन यहाँ क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। जैसे हम बोले क्या, आई यूज टू गोइंग, सॉरी आई यूज टू नहीं, आई एम यूज टू गोइंग कर सकते हैं उसको, है ना, आई एम यूज टू गोइंग। तो यहाँ कोई भी इज एम आर वाज वेयर, अगर एग्जाम्पल गलत बोल रहे हैं लेकिन हम रूल सही बोल रहे हैं, ठीक है, इज एम आर वाज वर जितना भी आता है, अगर यहाँ है हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई भी वर्ब तो आगे वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर है कुछ नहीं है तो आगे क्या लगेगा छुछे वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। अब देख लेते हैं, एक सेंटेंस तो खत्म हो गया, व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, सबसे पहले ये पास्ट में हो गया क्योंकि वाज लगल है। ठीक,
तो आगे जो भी देखेंगे। तो यहाँ लिखा है व्हेन आई वाज 8 years old, सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हम पास्ट का आंसर ढूंढेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्लाउज है सेंटेंस में, आई यूज्ड टू प्लेड विथ टॉयज, मैं खेला करता था। अब आई के बाद यहां सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, तो आई मेरा सब्जेक्ट है। अब यहां कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, नहीं, आई के बाद सीधा यूज्ड प्रयोग है, मतलब ई वाला प्रयोग है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, और जब वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा तो यहां लिखा है यूज टू प्लेड, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो हमारा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो अब आगे देखते हैं, हम बोले कि सेंटेंस पास्ट में है तो आंसर भी तो पास्ट में लाएंगे हम, और जब ये पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में चाहिए, और ये पास्ट में नहीं है, ईडी रहता तब ना पास्ट करते, तो यूज टू प्ले लिखा है, ये गलत हो गया। हाँ, अगर इसमें ईडी लगल रहता ना यूज्ड, तो हम सही कर देते हैं इसको, क्योंकि ये भी पास्ट में हो जाता। हम बोले यूज टू प्लेइंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? प्लेइंग आईएनजी तभी लगेगा जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो आई के साथ एम लगता है। अगर एम लगा रहता तो यहाँ प्लेइंग वाला आंसर सही होता। कब? जब यहाँ रहता आई एम यूज टू प्लेइंग, तब यहाँ सही होता है जब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम होता, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो मेरा जो आंसर बचता है वो तीसरा नंबर बचता है, सी। अब देखते हैं, ये पास्ट में है, यूज्ड पास्ट में है, टू के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब आना नहीं चाहिए। कब वर्ब आना चाहिए? जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ना हो, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो ये था पहला। अब पहला में कितना मस्त छाटे, इस तरह से अगर सीखेंगे तो कोई माई का लाल धौंसा सकता है ग्रामर में खास करके नहीं। आगे, आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट होने के बाद जो उसका वॉइस है वो चेयरिंग के कारण है ना, वो चेयरिंग के कारण क्या हो गया? उसका जो वॉइस है, आवाज है, वो खराब हो गया, कर्कश हो गया। नहीं, चेयरिंग नहीं करता है, ये हो तोर भौजी भाग ले रे, तोर भैया भाग ले रे, चिल्लाता है जोर से, है ना, जय जयकारा लगा सरस्वती माता की जय, जय सिया राम, चिल्लाता है ना, तो उसके कारण, चेयर अप के कारण क्या हो गया? उसका आवाज बैठ गया। तो सबसे पहले देखेंगे आफ्टर द कंसर्ट, आफ्टर द कंसर्ट। अभी यहाँ एक थोड़ा सा अगर हम देखें, अंडरलाइन अगर यहाँ किया हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे वॉइस, और ये जो वॉइस है वो किसके बारे में बात किया? हिज वॉइस, आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस, और वॉइस क्या हो गया हमारा? सिंगुलर हो गया, हिज वॉइस। हिज मतलब उसका, और उसका ही का ही ना बना है हिज, ही का ही ना बना हुआ प्रोनाउन हिज, तो ही तो सिंगुलर है, तो हिज भी सिंगुलर है, और जब हिज सिंगुलर है तो हिज वॉइस क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और हिज वॉइस सिंगुलर हो गया, तो हमको वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़े थे चच्चा, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि लास्ट में एस लगल रहना चाहिए, है, एस में लगल रहना चाहिए। चल ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ हैज है, सिंगुलर ही है, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन आप याद रखें एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का थ्री फॉर्म होता है, एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का थ्री फॉर्म होता है। आप याद रखें, ये वर्ब थ्री और ये वर्ब फोर दोनों का दोनों नामर्दों का औलाद है, दोनों का दोनों नामर्द का औलाद है। क्यों? तो ये बिना लिंकिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब का कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं। हम बोले ना वर्ब फोर तभी लगेगा जब इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज कुछ भी आएगा, तो इसका मतलब वर्ब फोर अकेले कभी नहीं आता, वो अपने साथ लिंकिंग वर्ब डरे लेकर आता, ऐसा। और वर्ब थ्री कैसा है? ये भी अकेले कभी नहीं आएगा। तो किसके किसके साथ आ सकता है? एच के तीनों फॉर्म के साथ आएगा वर्ब थ्री, जैसे हैज है, हैव है और हैड है, और एक गेट भी होता है, लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता रहे तब। तो हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा का क्या प्रयोग होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। सवाल, क्या वर्ब थ्री खाली इसी के साथ प्रयोग होता है? नहीं, आप बी का आठों रूप लिख लीजिए, उसके साथ प्रयोग होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, ये सब के साथ अगर वर्ब थ्री लगा हुआ रहता है तो सेंटेंस हमको कहता है कि आप पेसिव वॉइस में है। किसमें है? पेसिव वॉइस में है। इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है और बीइंग है, ये सब के साथ वर्ब थ्री लगा है तो पेसिव में रहते हैं। लेकिन अगर इसके साथ हैव, हैज, हैड के साथ अगर वर्ब थ्री है तो वो पेसिव में नहीं है, एक्टिव में। क्यों? क्यों जब बीन लगेगा ना, हैड बीन, हैव बीन, तब वो पेसिव में जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके साथ वर्ब फोर है तो इसका मतलब हम एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर इसके साथ वर्ब थ्री है तो हम पेसिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये हो गया कि एच के साथ हमेशा क्या चाहिए? हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और वर्ब तीन और वर्ब चार ये दोनों का दोनों नामर्दों का औलाद है, जिस कभी भी लिंकिंग वर्ब के बिना आएगा ही नहीं।
ठीक, तो यहां तक समझ में आया। अब हैव हैज हैड के साथ हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और यहां लिखा है वॉइस हैज, जबकि हैज के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमको तो वर्ब चाहिए इसके बाद। ठीक है, हैज चाहिए, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। तो हिज वॉइस हैज गलत हो गया ना, तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब जो नो इंप्रूवमेंट का जो मेरा सवाल था ये भी गलत हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हम क्या बोले कि हिज हमारा सिंगुलर था, ही का हिज वॉइस सिंगुलर था, तो आगे वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए था। और सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा रहता है, तो S4 सिंगुलर होता है। तो S4 जब सिंगुलर होता है तो यहां तो वाज है ही नहीं, तो ये हो गया वर, तो ये तो गलत हो गया। आगे यहां भी वर है, यहां भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये भी तो प्लूरल हो गया। तो मेरा आंसर बचा वाज। क्या बचा? वाज, वॉइस वाज। तो हिज वॉइस वाज हॉर्स फ्रॉम चीयरिंग, मतलब उसका वॉइस चीयरिंग के कारण कैसा हो गया था? कर्कश हो गया था। कैसा हो गया था? कर्कश हो गया था। ठीक, अब तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना तो आप क्या करें कि इसको दोबारा देखें, फास्ट करके, डबल फास्ट करके। ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से पूरा चीर फाड़ के बता रहा है। आई रोड, रोड क्या है ना, राइड होता है ना, कि हम बाइक राइड कर रहे हैं, उसी को वर्ब टू है। आई रोड माई बाइक, आई रोड माई बाइक, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है। हम बोले टू, अब टू का भी हम इतिहास बता चुके हैं कि टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। टू के बाद क्या होता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। टू के बाद वर्ब वन लगता है, लेकिन अगर टू के बाद बी रहे ना, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो बोलते हैं कि बेटा तू उछल रही एक्टिव वॉइस में, लेकिन टू प्लस वर्ब वन लिख जी, उछल भी था। और यह है पैसिव वॉइस में, तो उछल लेकिन टू प्लस बी है। ठीक, तो क्या टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आता? अब तो यहां लगा रहे थे टू के बाद आईएनजी, तो ये यूज्ड टू है। जब टू किसी के साथ सटल आता है, हमेशा लगल, बिना टू का वो यूज ही नहीं होगा, तब उसमें हम लगा देते हैं क्या? आईएनजी फॉर्म। लेकिन उसके पहले वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, अभी बताया ना कि उसके पहले वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तभी टू के बाद हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जैसे टू के साथ हमेशा सटल होना चाहिए, हमेशा। जैसे टू भी क्या है ना, टू भी डरपोक है एक तरह से, हमेशा। अगर जैसे बच्चा तो बहुत प्रकार का है, लेकिन को मैया का आंचर में हमेशा निकाल रहा, तो ना जो बाहर निकल पे नहीं करेगा, एक हट्टी आंचरा उगार के एक हट्टी देखते हो फिर नुकाई, तो उसी तरह से वर्ब टू है। कोई और को तो थेथर चंगा साला अकले घुरल चल जिथुन बीच घो घर बीज बोन देने जंगल तरफ। तो दो तरह से बच्चा होता है, तो उसी तरह टू दो प्रकार का है। एक टू इन्फिनेटिव लेता है, अपने साथ वर्ब वन लेता है, और एक जो टू है वो अपने मम्मी के साथ घूमता है। मम्मी हम तो डर लगो। कौन कौन है जो अपने मम्मी को लेकर के चलता है? प्रोन टू। उसके पहले अगर जितना चीज बोले, अभी बोलेंगे, उसके पहले अगर वर्ब का प्रयोग है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये सभी चीज। लिखने का जगह नहीं है तो लिखते प्रोन टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, अधेर टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एवर्स टू। तो ये सब जो है ना वो अपने साथ आईएनजी लेगा, क्योंकि जितना मम्मियों का हम नाम लिए ना, रंग बिरंगा मम्मी। प्रोन टू एक मम्मी, एवर्स टू दूसरी मम्मी, अकस्टम टू तीसरी मम्मी, लुकिंग फॉरवर्ड टू चौथी मम्मी, विथ अ व्यू टू पांचवी मम्मी, एडिक्टेड टू छठी मम्मी, है ना। और एवर्स टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड हो गया ना, रिपीट मोड में जा रहे थे। तो ये सब जब होता है ना, तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आया करता है। लेकिन यहाँ क्या है, टू के बाद वर्ब आता है, लेकिन वो सब रहेगा तब ना चौथा फॉर्म आएगा, लेकिन उसके पहले वर्ब होना चाहिए। तो ठीक है, वो है। देख लेते हैं हम बाइक। अब यहाँ बाइक है तो वो सब तो है नहीं, प्रोन कस्टम कुछ है नहीं है। तो टू के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, क्योंकि टू हमेशा क्या लेता है अपने साथ? इन्फिनेटिव फॉर्म लेता है। और जब इन्फिनेटिव लेता है तो ये तो मेरा गलत हो गया हो, मार दलिए ना धप से, गलत। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी कट गया मेरा। नो इंप्रूवमेंट क्यों कट गया? क्योंकि ये तो गलत है। तो मेरे पास 25% चांस हो जाए, जो पहले कितना होता था? 25 चौक 100 ना, अब 33%। पहले 25% चांस होता था, अगर आंसर टिक दें 25% चांस है सही होगा कि नहीं। अब 33% में आ गए, 33 या 99, है ना, लगभग 33% में आ गए। अब 33% चांस बढ़ गया अब आंसर सही होने का चांस। तो टू के बाद वर्ब वन चाहिए, तो टू के बाद वर्ब वन चाहिए, वर्क क्या कर रहा है? ये तो गलत हो गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा, बी और सी। अब 50-50% में आ गए कि मार देंगे, अरे 50% वाला मार दिए आंसर। ठीक, अब यहां लिखा है मॉर्निंग, और मॉर्निंग तो प्लूरल है नहीं, हम तो इस मॉर्निंग का बात करेंगे। और ये दीज हमारा प्लूरल को बताता है, दीज क्या कहता है? प्लूरल को बताता है। तो आप याद रखें, जैसे हम लिखे हैं THIS दिस, और एगो लिखे हैं दीज, ये प्लूरल के लिए आता है और ये सिंगुलर के लिए आता है। नहीं याद हुआ? ऐसे इसमें कोई वर्ड रिपीट है नहीं, ये तो सिंगुलर है सब वर्ड।
सब वर्ड क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसमें एक कोई वर्ड रिपीट है, हाँ है ना, ई रिपीट है, तो जब एक रिपीट हो गया तो इसका मतलब एक से ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। ये ट्रिक याद तो कर लेंगे। तो ये प्लूरल के लिए आता है और ये सिंगुलर के लिए आता है। अब मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को प्लूरल कैसे करते हैं हम, नहीं ना कर सकते, तो इसका मतलब वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पर अब ये तो गलत हो गया दिस, तो अब 100% में आंसर में पहुंच गए, वर्क दिस। आगे, सिरेन 12 किलोमीटर, वो भागा 12 किलोमीटर, ये वर्ब टू की कहानी है, पास्ट में है सेंटेंस क्योंकि आज के पहले का काम है। सिरेन 12 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच, एकदम शुरुआत से, आप एट अ स्ट्रेच का मतलब लिखें एकदम शुरुआत से, विच आर अ ग्रेटर डिस्टेंस फॉर अ रुकी, रुकी का मतलब आप लिख ले नोवाइस, टायरो, TYRO, टायरो, नौसिखिया इसको बोलते हैं, है ना, अमेच्योर, तो रुकी का मतलब लिख ले नौसिखिया, जगह नहीं है, लिख ले नौसिखिया, TYRO, टायरो, अमेच्योर, और फिर नोवाइस, ठीक है। तो यह है। अब बोला, अब यहां अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले कि 12 किलोमीटर जो एकदम शुरुआत से भागा है, सीरेन 12 किलोमीटर एट अ स्टेज, एकदम शुरुआत से, विच आर अ ग्रेटर डिस्टेंस, जो बहुत क्या है, बहुत ही अच्छा डिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा डिस्टेंस है। सबसे पहले विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन है, तो आप याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन विच है, दैट है और हु है। अब ये सभी जब वर्ड आता है ना, तो हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस में कहे, चाहे कोई सेंटेंस में दैट हो, चाहे कोई सेंटेंस में हु हो। अब अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी इसका यही बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे प्रयोग होगा। अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमको वर्ब यहां लगाना होता है और यहां सब्जेक्ट होता है उसका। तो यहां जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे, तो इसके पहले वाले के अनुसार, कि पहला अगर सिंगुलर आया है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब मेमोरी स्कूल में एस फॉर सिंगुलर। अगर यहाँ सब सिंगुलर आया है तो विच के बाद सिंगुलर देंगे। अगर दैट मान लेते हैं कि विच के बाद अगर प्लूरल आ गया तो अब यहाँ प्लूरल वर्ब देंगे। तो कुल मिला के ये जो तीनों हैं रिलेटिव प्रोनाउन, विच, दैट, हु, ये तीनों के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम आगे वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाद वाले के नहीं, पहले वाले के अनुसार। जैसे अगर हम लिखें आई, तो आगे अगर पढ़ेंगे आई हु इज गोइंग, जो जा रहा है, तो यहां गलत होगा, आई हु इज गोइंग बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन आई हु एम होगा, क्या होगा, हु एम, क्योंकि यहां जो वर्ब लगा लिंकिंग वर्ब वो आई के अनुसार लगेगा, क्योंकि हु के पहले वाला के अनुसार लगेगा। तो हमको कुल मिला के इतना समझ में आ गया कि जो लिंक, सॉरी, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले वाले के अनुसार क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है मेरा, विच, और विच है तो यहां पर क्या लगा है, अ स्ट्रेच, अ स्ट्रेच। अब आ है तो इसका मतलब आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, हो ना। अगर हम लिख दिए आ पेन्स, तब तो ऐटा पत्थर मार के, बिलोती टमाटर मार के मुड़ी चूर देंगे, काहेले, तो आ पेन्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। तब करेंगे आ पेन, मारबल होश आ जीतो तो हमर, और जब मारिएगा तो होश आएगा तो बोलेंगे ना ना ना, ऐसा हटा दे, ऐसा हटा दे। उसी तरह से अगर हम लिखें एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन्स अगर लिख दिए ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब जब सिंगुलर, ए और एन किसको दर्शा रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। तो जब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अब यहाँ आ लग गया, कहने गलत आ तो लगल, अब ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, जब ये सिंगुलर को दर्शा रहा है तो विच, अब इसके पहले वाले के अनुसार देखेंगे ये सिंगुलर, तो आगे आना चाहिए यहाँ सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब मेमोरियल स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ तो आर हो गया, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। और इसलिए भी गलत हो गया कि यहाँ लिखा है ग्रेटर, और ग्रेटर है इसका मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है, और जब कॉम्परेटिव डिग्री हो तो हम कोई तुलना करते हैं तब लगाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे सी इज बेटर देन मी, वो हमसे ज्यादा अच्छी है, तो बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, हम तुलना किए वो मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब यहाँ तो तुलना कोई करने का बात नहीं थी, ऐसे भी गलत हो गया ये। और जब ये मेरा गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और हम बोले कि यहाँ जब विच के बाद सिंगुलर का प्रयोग होगा तो यहाँ लिखा है विच आर, जो गलत हो गया क्योंकि ये भी प्लूरल है। उसके बाद यहां देख, हाँ यहां सिंगुलर मिला, लेकिन वाट, क्या वाट रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं। हम क्या बोले, रिलेटिव प्रोनाउन दैट विच हु होता है, तो वही तीनों में से देंगे ना, और वाट तो खत्म हो गया। यहां लिख देंगे व्हाट इज अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो इसका मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं क्या ग्रेटर डिस्टेंस था, तो फिर क्वेश्चन मार्क कहां, क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऐसी भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विच इज क्वाइट सम, तो अब हम नहीं जानते हैं कि क्वाइट सम मतलब होता क्या है,
लेकिन एक बात कि हम छांट तो दिए कि आर नहीं होगा, हो कि सिंगुलर है आर नहीं होगा, ये भी आर नहीं होगा। और अभी हम बताएं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु है, विच है और दैट है, व्हाट नहीं है। और अगर व्हाट लिखते थे फिर क्वेश्चन मार्क हमको ढूंढना पड़ता कि क्वेश्चन मार्क कहीं है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो हम इसका मतलब जाने ए नंबर का, चाहे नहीं जाने, आंसर वही होगा। तो विच इज क्वाइट सम, तो यहां इसका मतलब होगा कि विच इज क्वाइट सम डिस्टेंस फॉर अ रुकी, मतलब ये नौसुखियों के लिए बहुत काफी दूर है, इसका मतलब ये है ना। क्या है कि इज क्वाइट सम डिस्टेंस फॉर अ रुकी, मतलब नौसिखियों के लिए ये बहुत काफी दूर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आप याद रखें। एमएलए इज, अच्छा एक थोड़ा सा, जब एमएलए आया था, एमएलए के बारे में बताते हैं। एमएलए, अगर हम बोले कि एमएलए का प्लूरल लिखो तो हम लिखेंगे एमएलएज, लेकिन अगर हम बोले कि एमएलए इसका प्लूरल लिखें तो फिर एमएलएज लिखेंगे, तो ये गलत होगा। आपको इस तरह से एमएलएज लिखना होगा। आप याद रखें कि जब डॉट 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 दे करके लिखा हुआ एमएलए, तब उसमें डॉट लगा के एस प्लूरल देंगे, और जब डॉट 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 नहीं है तो एस लगाएंगे, तो बिना डॉट का ही लगाएंगे। मतलब कुल मिला के जैसे लिखा है वैसे हमको लिखना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए। इसमें डॉट है, नहीं है, तो एस लगा दिए, प्लूरल बन गया। इसमें डॉट है, हाँ है, तो एस लगाइए, प्लूरल बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन एक सर पर इसमें डॉट देना पड़ेगा क्योंकि सब में डॉट था। ठीक है, तो याद रखें ये, हालांकि पता नहीं ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा याद रखें। मतलब याद का मतलब एक है कि जानकारी था, तो आप जानकारी रखने से ज्यादा मजा आता है ना किसी को छकाने वास्ते, मजा चखाने वास्ते। तो एमएलए, अब यहाँ तो सिंगुलर है एमएलए, तभी तो इस है, क्योंकि एस तो लगल नहीं है, ये सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर। अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग, अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग मतलब जिसे हम क्या करते हैं, एमएलए को चुनते हैं। अच्छा, मतलब जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता। तो यहां लिखा है अ रिप्रेजेंटेटिव, तो हम क्या करते हैं, उसको चुना जाता है। और जब चुना जाता है तो इसका मतलब हम लोग के द्वारा चुना जाता है, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। हम अभी बताएं कि बी का 8 ग्रुप था, बी का क्या ग्रुप था, 8 गो, और वो 8 के साथ अगर वर्ब 3 था, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, अगर उसके साथ वर्ब 3 था तो वो सेंटेंस कैसा था, वर्ब का पैसिव, सॉरी सेंटेंस पैसिव वॉइस में था। और जब पैसिव वॉइस में था तो इसका मतलब जो एमएलए है हम लोग के द्वारा चुना गया। अच्छा, हु यहां जो है ना, हु एक तरह से हिडन मीनिंग दे रहा है, क्या कि एमएलए इज रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्टेड, जो चुने जाते हैं, हु इलेक्टेड जो चुने जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्टिंग तो काट देंगे, इलेक्टिंग काट देंगे क्योंकि एक्टिव नहीं, जो चुना गया है हम लोग के द्वारा चुने गए, तो सेंटेंस पैसिव में होगा। और जब पैसिव में होगा तो फिर देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो यहां लिखा है इलेक्टिंग। अब जब इलेक्टिंग लिखा है तो सबसे पहले कि यहां नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि इलेक्टिंग लिखा हुआ है। अब जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, तब दिमाग में आया कि साला दूसरा नंबर देख लें क्या, इलेक्टेड बाय अ वोट्स, हो सकता था सही, लेकिन अभी हम बताएं कि आ जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। आ पेन, आ बॉल, आ बैग, आ कॉपी, ऐसा नहीं लगता है उसमें आ पेन्स, आ बैग्स, आ कॉपीज, नहीं करते ना। तो फिर आ वोट्स कैसे करेंगे, आ वोट्स तो नहीं करेंगे, फिर खाली आ वोट, छुछे वोट होना चाहिए, VOTE, आ वोट होना चाहिए, एक वोट। ठीक है, आ वोट होना चाहिए। लेकिन अगर हम ई वाला ऑप्शन दे देते हैं दूसरा कि इलेक्टेड वर्ब 3 है, क्योंकि हम लोग के द्वारा चुना जाता है, बी का इज जो है फॉर्म है, और इज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, पैसिव में जाएगा, बाय है, पैसिव में बाय लगता है। आ अगर हम यहां दे दिए तो आ वोट्स हो जाएगा, जो कि तो गलत हो जाएगा, आ वोट्स, क्योंकि आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देता है। और जब आ वोट्स गलत हो गया तो दूसरा नंबर भी गलत। अब हम 50-50% में आ गए कि शायद मेरा सवाल सही हो जाए। और जब पेसिव में होने के लिए चाहे कोई भी वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा तभी वो पेसिव में है, नहीं तो है ही नहीं। तो तीसरा फॉर्म होना चाहिए, ये वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है, और ऐसे भी ए लगा ले तो ये भी कट जाएगा, आ वोट्स कैसे हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, इलेक्टेड बाय द वोट्स, इलेक्टेड बाय द वोट। ऐसे भी एक वोट से आ वोट लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है छाटने में। आगे, डोंट ट्राई टू फोर्स, कोशिश मत करो उसे फोर्स करने का। अब टू है ना, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म तो आया है, डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन और यू माइट ब्रोकन। आप याद रखें थोड़ा सा कि टू जिस तरह से इंफिनिटिव लेता है उसी तरह से मॉडल है, और मॉडल जो है ना वो अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लग गया तो वो वर्ब का तीसरा फॉर्म देता है। मॉडल के बाद अगर बी लग गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म देता है। तो पैसिव में रहेगा तब ये रहेगा, ये मॉडल प्लस बी, लेकिन ये रहेगा हमारा एक्टिव में। तो यहां का डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन और यू माइट ब्रोकन इट। तो यहां लिखा है मॉडल प्लस वर्ब 1। अब मॉडल प्लस वर्ब 1 है तो ये माइट हमारा क्या है, मॉडल है,
माइट क्या है हमारा? मॉडल है। अरे सैल, व्हेल, ऊंट, सूट, माइट सब क्या है? मॉडल है। और जब मॉडल है माइट, तो इसका मतलब जब मॉडल माइट है, सॉरी माइट मॉडल है, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। और ये ब्रोकन तो दे दिया, ब्रोकन दे दिया ना, तो इसका मतलब तो गलत हो गया। आहो, क्योंकि वर्ब वन चाहिए और ब्रोकन दे दिया। और जब ब्रोकन दे दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। और जब मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है वो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट भी हमारा गलत हो गया। अभी अब दूसरा में देखते हैं। हम बोले कि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच वाले के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। और जब एच वाले के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो हैव यहाँ ब्रेक लिखा है, यहाँ ब्रोकन होना चाहिए था, तब तो गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वर्ब का तीसरा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमको मॉडल के बाद वर्ब वन चाहिए, यहां मॉडल है लेकिन यहां वर्ब का पांचवा फॉर्म दिया है, ब्रेक्स। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब है सी नंबर होगा। अब आप लोग सोचेगा ऑप्शन अपने से लिख दिएगा ना, एकदम जो सेम टू सेम लिखल आता है ना वही लिखल है। बस खाली आसान इसलिए लग रहा होगा ना, क्योंकि सब एक एक करके जो पाई पाई चुका रहे हैं ना अपना कर्जा, इसलिए आसान लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा तब। ठीक है, आगे द डे, ये दिन। सो द स्टूडेंट एट देयर लंच, मतलब अब देखते हैं आउटसाइड, बाहर में लंच कर रहे थे। अब यहाँ लिखा है एट, एट क्या है? वर्ब टू, और वर्ब टू से पता लग रहा है कि वो सेंटेंस पास्ट में है। और जब सेंटेंस पास्ट में है तो हमको आंसर भी यहाँ क्या चाहिए? पास्ट में ही चाहिए। और जब पास्ट में चाहिए तो इज वर्ब तो गलत हो गया। ऐसे भी बोले कि इज के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा ना, या तो इज के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, बी का जितना भी फॉर्म है ना, या तो आईएनजी आएगा या तो उसके साथ वर्ब थ्री आएगा, तो इज वर्ब होगा नहीं। हालांकि एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है। आगे देख लेते हैं, अभी खाली देख रहे हैं क्या होगा। ठीक, आगे वॉज वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब होता है गरमाना। और यहां बोला है द डे, वो दिन जो गर्म हो रहा था, नहीं गर्म था, वो दिन जो गर्म था। ठीक है, अब गर्म था तो यहां सेंटेंस पास्ट में, हमको आंसर पास्ट में चाहिए, ये तो गलत हो गया ना, प्रेजेंट है तो। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब यहां, अच्छा ये जब पास्ट में था तो, अच्छा आंसर लिखल नहीं है क्या? मतलब यहाँ कोई इंप्रूवमेंट छाड़ने के लिए नहीं दिया गया। अच्छा भरने वाला है, कोई बात नहीं, भरने वाला है बोल रहा है तो भरने वाला होगा। तो चलिए नो इंप्रूवमेंट, तो खैर ऑप्शन बेकार ही दे दिए, तो इसका होगा वाज वार्म। क्यों? क्योंकि वाज वार्मिंग होगा नहीं, क्योंकि गर्म हो रहा था तब खाने गया नहीं। जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो हमको पास्ट में चाहिए सवाल, तो ये तो पास्ट में है, तो गर्म हो रहा था नहीं, गर्म था तभी तो बाहर गया, गर्म हो रहा था नहीं, गर्म था तब बाहर गया। तो आप याद रखें कि ये प्रेजेंट होगा नहीं, ये वार्मिंग होगा नहीं। वार्मिंग मतलब ऐसे भी गर्माना होता है किसी को, वाज वार्मिंग गर्म होता। नो इंप्रूवमेंट छोड़ दी, खत्म हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ दिए नहीं तो वाज वार्म हो जाएगा। ठीक, आगे द रैबिट। अब रैबिट है खरगोश, और खरगोश है तो इसका सिंगुलर है, क्योंकि रैबिट्स तो नहीं है, रैबिट्स रहता तब ना प्लूरल होता, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, वाज, एज फॉर सिंगुलर वर्ब मेमोरियल स्कूल। और जब सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर लिखा हुआ है, वाज रिमेन स्टेशनरी, वाज रिमेन स्टेशनरी। हम अभी हम बोले थे कि बी का सब फॉर्म चाहिए, बी का होगा इज, कितना बी का फॉर्म से कितना आंसर बन रहा है आप देख रहे हैं ना, कि बी का क्या फॉर्म होता है? आठों फॉर्म होता है, अब तो लिखना ही पड़ेगा बी का आठों फॉर्म। आप थोड़ा सा ना, अगर लग रहा है लिखेंगे, थोड़ा 10 सेकंड पक से टिप के पार कर दे। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, इसके साथ वर्ब थ्री है तो वो पैसिव में है, और वर्ब फोर है तो एक्टिव में है। ये है तो पैसिव में और ये है तो एक्टिव में। तो ये लिखा है वाज रिमेन। अब वाज के बाद तो यहाँ वर्ब चाहिए, चाहे वर्ब का तीसरा चाहिए, चाहे वर्ब का चौथा चाहिए, या तो वर्ब का तीसरा चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो यहाँ गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो हमारा नो इंप्रूवमेंट में क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद आज जब वो गलत हो गया तो यहाँ रिमेन फिर से दे दिया, रिमेन रिमेन, अरे वर्ब कहाँ से लिया यार, वाज के बाद कुछ हो तो दे, नहीं दिया है, ले खत्म। अब यहाँ लिखा है रैबिट सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, तो फिर ये प्लूरल कैसे होगा? हम बोले वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन बचा? रिमेन्ड, रिमेन्ड स्टेशनरी। अच्छा एक थोड़ा सा कि द रैबिट वाज रिमेन्ड स्टेशनरी टू अवॉइड बीइंग सीन। टू अवॉइड बीइंग सीन का मतलब तो लाई लो, टू लाई लो मतलब होता है कि किसी के नजर से बच जाना, बचने के लिए कुछ करना। टू लाई लो इडियम है, टू लाई लो, टू लाई लो, टू लो लाई की टू लाई लो, टू लाई लो।
इसका मतलब होता है छुप जाना, मतलब किसी के नजर से बचने के लिए नुकाल रहना। तो रैबिट एकदम छुपा हुआ रहा, कहले दूसरों से बचने के लिए, अवॉइड बीइंग सीन, उसका सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड बीइंग सीन, है ना। बचने के लिए वो क्या रहा, लाइलो रहा, मतलब छुपा हुआ रहा रैबिट। तो वाज रिमेन छुपा रहा। अब यहां तो हो गया कि रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, थोड़ा सा स्टेशनरी वाला कभी कभी एरर में दे देता है। स्पेलिंग जो है ना, STATIONARY, इसका मतलब होता है स्टेशनरी, का मतलब होता है गतिहीन हो जाना, रुक जाना। ध्यान से समझ, क्या बोल रहे हैं, गतिहीन हो जाना या फिर रुक जाना। अरे बहुत खराब राइटिंग से लिख देते हैं, रुकना या फिर गतिहीन, ठीक, रुकना या गतिहीन। लेकिन अगर यही एक जगह अगर ई आ गया ना, STATIONERY अगर आ गया ना, ई आ रहा, एक जगह ई आ गया ना, तो इसका मतलब लेखन सामग्री, जो स्टेशनरी का दुकान होता है ना, पेंसिल, रबड़, कटर, मेटोनी, ये सब स्टेशनरी होता है, ठीक है। तो खाली ई लगने के कारण ये बदलता है, सॉरी, ई लगने के कारण खाली ये बदल जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें इस बात को। तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन आप सीखे होंगे कि कौन कैसे धोना है ना। इस तरह से अगर धोंक के पढ़ेंगे ना, तो बस एक ही चीज मजबूत करना बचेगा, और वो रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और बाकी वर्ड वुड तो याद करना ही है, वो तो डाल ही रहे, वन वर्ड भी डाल रहे। आपको अगर तेजी लाना है सीखने में, ग्रामर तो सीख रहे होंगे आप, जाहिर सी बात है। आपको अगर तेजी से सीखना है ना, कचाकच एकदम धबधबा के, तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नो एरर और क्लोज टेस्ट, ये तीनों के सीरीज, हम ये नहीं बोल रहे कि तीनों एकदम देखिए लेना है एक ही दिन में। अगर आपको लगे कि अच्छा है ये सीरीज, तब आप हम कंटिन्यू देखिए, अगर नहीं लगे तो फिर तो वही बात है ना। ऐसा नहीं कि बहुत एटीट्यूड घमंड है, मतलब आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि ऐसा आप कर सक, अब ऐसा ही आप कीजिए ताकि आपको नौकरी लेना है, ठीक है। इसलिए ध्यान से, अगर कुछ गलत बोलेंगे तो क्षमा चाहते हैं इस बात से, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।